हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डिस्टेंस फार्मूला और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी किए थे। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन फार्मूला, मतलब कोई भी पॉइंट किसी दो पॉइंट को किस रेशियो में डिवाइड करता है वो सेक्शन फार्मूला वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कोई भी पॉइंट किसी भी दो पॉइंट को दो टाइप से डिवाइड करता है, मीन्स सेक्शन फार्मूला दो टाइप से होता है, एक इंटरनल डिवीजन का, एक एक्सटर्नल डिवीजन का। आइए समझते हैं पहले। तो सेक्शन फार्मूला, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरनल डिवीजन का। तो सेक्शन फार्मूला इंटरनल डिवीजन का डिस्कस करेंगे। तो इसमें कोई भी दो पॉइंट ले लेते हैं, एक पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट है बी। एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। अब कोई पॉइंट पी है जो ए बी को m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। कोई पॉइंट P है जो AB को m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। और अगर A का कोऑर्डिनेट x1, y1 और B का कोऑर्डिनेट x2, y2 है, तो P का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है जो AB को इंटरनली मतलब हुआ कि पॉइंट P लाइन सेगमेंट AB पर ही लाई कर रहा है, तो AB को इंटरनली m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ से लिख सकते हैं AP/PB इक्वल टू m/n। AP/PB इक्वल टू m/n, क्योंकि जो पॉइंट P है वो AB को m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो लेंथ ऑफ AP बाई लेंथ ऑफ PB m/n हो जाएगा, रेशियो है। तो अब दोनों पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ कर देंगे, x एक्सिस पर, y एक्सिस पर। तो यहाँ से अच्छा, यहाँ से भी पॉइंट P से भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे। पॉइंट P से एक लाइन इधर ड्रॉ करेंगे, पॉइंट P से एक लाइन इधर ड्रॉ करेंगे। और इस पॉइंट को लिख देंगे C, इस पॉइंट को लिख देंगे D। ये पॉइंट D है, ये पॉइंट C है। देखिए अब ट्रायंगल, अब जो दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल APC एंड ट्रायंगल APC और PBD, देखिए ये दोनों ट्रायंगल APC एंड ट्रायंगल PBD, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ करना है। ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना है। और दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होता है, तो क्या होता है, वो दोनों ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है। तो दो ट्रायंगल, यहाँ सिमिलर ट्रायंगल का कंडीशन लगाना है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो क्या होगा दोनों में कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएगा। मतलब इसका एक एंगल का दूसरा एंगल का थर्ड एंगल की इक्वल आएगा, और जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है उसका रेशियो भी सेम होगा। तो यही दो कंडीशन है दो ट्रायंगल को सिमिलर होने का, कि तीनों एंगल इक्वल होना चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होना चाहिए। अगर तीनों एंगल भी इक्वल हो जाता है तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है, और अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है तो फिर लिख सकते हैं उसका साइड का रेशियो सेम होगा। तो दो ट्रायंगल सिमिलर होने का क्या कंडीशन है कि तीनों एंगल इक्वल हो जाएगा तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। ओके, तो इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में ये एंगल तो 90 डिग्री है, क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ना, तो ये एंगल 90 डिग्री है, और ये वाला एंगल इसका इक्वल, क्योंकि ये पैरेलल हॉरिजॉन्टल है और ये AB ट्रांसवर्सल अगर होगा तो ये एंगल इसके एंगल के इक्वल, इसको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। एंड ऑल्सो ये एंगल इस एंगल का इक्वल, ये भी हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो इसका तीनों एंगल कॉरस्पॉन्डिंग इसके तीनों एंगल का इक्वल है, मतलब दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। ओके, तो लिख सकते हैं ट्रायंगल APC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PBD, और इसका क्राइटेरिया है एंगल क्राइटेरिया। ओके, अब देखिए
जैसे ही दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया, जैसे ही दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो फिर यहाँ पे साइड्स का रेशियो इक्वल आएगा। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। तो यहाँ से लिख सकते हैं AC, अगर ये ट्रायंगल लेंगे AC तो वो ट्रायंगल लेना पड़ेगा PD। तो AC बाई PD इक्वल टू PC बाई BD इक्वल टू AP बाई PB। कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा। अब देखिए जो पॉइंट P है, पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, उसका कोऑर्डिनेट हम लोग एज्यूम कर लिए x, y। उसका कोऑर्डिनेट हम लोग एज्यूम कर लिए x, y। तो अब यहाँ से AC का लेंथ लिख सकते हैं x माइनस x1। AC का लेंथ लिख सकते हैं x माइनस x1। AC का लेंथ आ जाएगा x माइनस x1 और PD का लेंथ x2 माइनस x। PD का लेंथ x2 माइनस x। ओके, नाउ PC का लेंथ y माइनस y1 एंड BD का लेंथ, BD जो लेंथ है वो हो जाएगा y2 माइनस y। और AP बाई PB तो गिवन है m बाई n। AP बाई PB गिवन है m बाई n। ये हो गया। अब यहाँ से फर्स्ट और थर्ड से सॉल्व करके x का वैल्यू फाइंड करना है m और n के टर्म्स में। तो फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो n इंटू x माइनस x1 और m इंटू इक्वल टू m इंटू x2 माइनस x। ओके, तो nx माइनस nx1 इक्वल टू mx2 माइनस mx। अब ये m इधर इस साइड आएगा लेफ्ट साइड में, तो m प्लस n ऑफ x इक्वल टू mx2 प्लस nx1। तो यहाँ से x कोऑर्डिनेट आ जाएगा mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। तो इस p का x कोऑर्डिनेट मिला। अब जिस तरह से फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करके x कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए हैं x इक्वल टू, उसी टाइप से सेकंड और थर्ड को सॉल्व करेंगे तो p का y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा जो y है। ओके, तो सेकंड और थर्ड को सॉल्व करते हैं n इंटू y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू y2 माइनस y। तो यहाँ से लिख सकते हैं ny माइनस ny1 इक्वल टू my2 माइनस my। ओके, my इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा ny प्लस my इक्वल टू my2 प्लस ny1। सो m प्लस n ऑफ y इक्वल टू my2 प्लस ny1। सो y इक्वल टू my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। तो ये आ जाएगा p का y कोऑर्डिनेट। तो हम लोग सेक्शन फार्मूला का हेल्प से, सेक्शन फार्मूला ये था तो उसके हेल्प से x कोऑर्डिनेट ये आ गया, y कोऑर्डिनेट ये आ गया। तो याद कैसे रखेंगे इसको, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट को याद कैसे रखना है। देखिए रेशियो है m/n और कोऑर्डिनेट है a का कोऑर्डिनेट x1 y1 और b का कोऑर्डिनेट x2 y2। तो जो x कोऑर्डिनेट आया है p का जो x कोऑर्डिनेट आया है वो है m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 बाई में m प्लस n। तो इसको याद रखना m इंटू x2 इस साइड का रेशियो उस साइड का x कोऑर्डिनेट से, तो m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 डिवाइड में m प्लस n, ये दोनों रेशियो उसका सम। और सिमिलरली y कोऑर्डिनेट इसका लिखना है, y कोऑर्डिनेट m इंटू y2 m और उसका y कोऑर्डिनेट m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 बाई m प्लस n। तो ये हो जाएगा सेक्शन फार्मूला। और तो ये सेक्शन फार्मूला भी हम लोग ड्राइव किए हैं। तो ये था इंटरनल डिवीजन का सेक्शन फार्मूला, इंटरनल डिवीजन का। तो अब हम लोग ड्राइव करते हैं एक्सटर्नल डिवीजन का सेक्शन फार्मूला। तो एक्सटर्नल डिवीजन, तो एक्सटर्नल डिवीजन में
अगर ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है तो एक ऐसा पॉइंट होगा P जो AB को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, जो AB को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। तो जो पॉइंट P होगा वो AB को प्रोड्यूस करने के बाद ले सकते हैं। तो अब यहाँ पे P, जो पॉइंट P है वो AB को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है और रेशियो मान लेते हैं कि m/n रेशियो है। तो यहाँ पे AP बाई PB हो जाएगा m/n, AP बाई PB आ जाएगा m/n। तो P AB को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है m/n रेशियो में, तो P का कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। तो A का कोऑर्डिनेट है x1, y1, B का कोऑर्डिनेट है x2, y2, P का कोऑर्डिनेट है x, y। तो यहाँ से हम लोग क्या किए, ट्रायंगल बनाए, राइट एंगल ट्रायंगल जैसे बनाए थे। तो ये पॉइंट हो जाएगा C, ये पॉइंट होगा D। तो देखिए यहाँ पे दो ट्रायंगल लेना है। एक ट्रायंगल लेना है ट्रायंगल APC और ये सिमिलर होगा ट्रायंगल BPD का। देखिए एक ट्रायंगल APC ये ट्रायंगल और ट्रायंगल BPD ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। और किस कंडीशन सिमिलर होगा, एंगल 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 क्राइटेरिया, एंगल 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 क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। तो अब जैसे ही दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुआ तो उसके साइड्स का रेशियो, उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल होगा। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स लेते हैं। तो पहले लेंगे AC बाई, अगर बड़ा ट्रायंगल का साइड लेंगे AC तो छोटा ट्रायंगल साइड लेना पड़ेगा BD, AC बाई BD। अच्छा अब पूरा लेंगे PC बाई PD इक्वल टू AP बाई PB, ठीक है ना, AP पूरा और छोटा ट्रायंगल का PB ये ले लिए। तो अब AC का लेंथ x माइनस x1, AC का लेंथ x माइनस x1 बाई BD का लेंथ x माइनस x2, PC का लेंथ PC y माइनस y1, PD का लेंथ y माइनस y2 इक्वल टू, और AP बाई PB तो हम लोग m/n एज्यूम कर लिए हैं, m/n। अब फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x कोऑर्डिनेट मिलेगा। तो n इंटू x माइनस x1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x2। m इधर आएगा तो अच्छा ये हो जाएगा nx माइनस mx इक्वल टू nx1 माइनस mx2। तो देखिए यहाँ से n, अगर यहाँ से x कॉमन लेंगे, यहाँ से अगर x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा n माइनस m इक्वल टू, तो nx1 माइनस mx2 डिवाइड में, अच्छा यही रह देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में x इक्वल टू लिख सकते हैं, x इक्वल टू nx1 माइनस mx2 डिवाइड में m माइनस n, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए यहाँ से -1 कॉमन लेंगे न्यूमरेटर से और -1 कॉमन लेगा डिनोमिनेटर से तो प्लस आ जाएगा, सेम चीज। तो इसी को लिख सकते हैं mx2 माइनस nx1 डिवाइडेड बाई m माइनस n। तो देखिए जो इंटरनल डिवीजन का फार्मूला था, इंटरनल डिवीजन का फार्मूला में यहाँ पे प्लस था, दोनों जगह प्लस था। अब एक्सटर्नल डिवीजन का फार्मूला में यहाँ पे देखिए माइनस है, तो फार्मूला सेम है बस माइनस आगे बीच में, mx2 माइनस nx1 बाई में m माइनस n। तो अगर ये पॉइंट P AB को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है m/n के रेशियो में, तो m इंटू x2 माइनस n इंटू x1 डिवाइडेड बाई m माइनस n। तो जैसे x कोऑर्डिनेट आया है उसी टाइप से सेकंड और थर्ड से y कोऑर्डिनेट भी आएगा। तो y कोऑर्डिनेट डायरेक्ट लिखते हैं m इंटू y2 माइनस n इंटू y1 बाई में m माइनस n, ये आ जाएगा y कोऑर्डिनेट। तो ये दोनों फार्मूला हो गया एक्सटर्नल डिवीजन का सेक्शन फार्मूला। अगर कोई पॉइंट P है जो A और B को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है m/n के रेशियो में, तो ये x कोऑर्डिनेट और ये y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो इस पे क्वेश्चन करते हैं सेक्शन फार्मूला पर। तो एक क्वेश्चन है पॉइंट P एक्सटर्नली डिवाइड्स सेगमेंट AB इन द रेशियो 5:2
वेयर a इक्वल टू 1,2 एंड b इक्वल टू 4,5। एक पॉइंट p है जो ab को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है रेशियो 5:2, 5:2 के रेशियो में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है पॉइंट p, और a का कोऑर्डिनेट b का कोऑर्डिनेट गिवन है, तो p का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। ओके, तो ये है a और यहाँ पे लेते हैं ये b और ये है p। तो p ab को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तो p ab के आउटसाइड में ले लिए। a का कोऑर्डिनेट है 1,2, b का कोऑर्डिनेट है 4,5। जो p है वो है m/n, मतलब a से p तक का लेंथ बाई p से b तक का लेंथ का रेशियो m/n। तो m ये p पॉइंट ab को एक्सटर्नली m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो p का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। ओके, तो p का फार्मूला था एक्सटर्नल डिवीजन में माइनस लगता है। अगर ये इधर का रेशियो लेंगे m, तो इधर का लेना पड़ेगा x कोऑर्डिनेट, तो m(x2), तो m इंटू रेशियो दिया हुआ है ना, रेशियो दिया हुआ 5:2, रेशियो दिया हुआ 5:2 दिया हुआ रेशियो, तो 5 इंटू 4 20 माइनस 2 इंटू 1 -2, क्योंकि एक्सटर्नल डिवीजन है ना तो फार्मूला माइनस लगेगा। तो 5 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 5 - 2, एक्स कोऑर्डिनेट आ गया, एंड वाई कोऑर्डिनेट 5 इंटू 5 25 माइनस 2 इंटू 2 4 डिवाइडेड बाई 5 - 2 m-n, तो 5 - 2 ये। तो यहाँ से लिख सकते हैं 20 - 2 18 बाई 3, 25 - 4 21 बाई 3, तो यहाँ से आ जाएगा 6,7। तो जो p का कोऑर्डिनेट आ जाएगा वो 6,7 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में इन व्हाट रेशियो डज द x एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 2, -3 एंड 5,6। ये दोनों पॉइंट है, तो x एक्सिस ये दोनों पॉइंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो फाइंड करना है। ओके, तो ये दोनों पॉइंट है, एक पॉइंट है a 2, -3, एक पॉइंट है b 5,6। तो a b को x एक्सिस पे कोई पॉइंट अगर लेते हैं, x एक्सिस पर कोई जनरल पॉइंट a, 0, x एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होगा तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, और y एक्सिस पर कोई पॉइंट होगा तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि x एक्सिस ये दोनों पॉइंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये फाइंड करना है। तो दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख दिए, और x एक्सिस पर कोई भी जनरल पॉइंट ले लिए a, 0, वेयर a इज कांस्टेंट, a का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, लेकिन y कोऑर्डिनेट तो 0 ही होगा। ओके, तो रेशियो फाइंड करना है। रेशियो फाइंड करने के लिए हम लोग रेशियो लेते हैं k:1, रेशियो लेते हैं k:1, वेयर k कोई कांस्टेंट है, k का वैल्यू फ्रैक्शन में भी आ सकता है, इंटीजर भी आ सकता है, तो k का वैल्यू जो भी आ सकता है तो उसके बाद रेशियो लिखेंगे हम लोग। तो रेशियो अगर कहीं भी रेशियो फाइंड करना होगा तो हम लोग m/n भी ले सकते हैं और k:1 भी ले सकते हैं। k:1 इसलिए लिए क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल है k कांस्टेंट। तो रेशियो लेके मान ली रेशियो k:1 है, और ये x एक्सिस पर पॉइंट है a, 0। तो जब रेशियो k:1 है तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट सेक्शन फार्मूला से फाइंड कर सकते हैं, और ये हम लोग मान के चल रहे हैं कि x एक्सिस AB को इंटरनली डिवाइड कर रहा है। देखिए, एक मेथड होता है कि जब भी रेशियो फाइंड करना होगा तो हम लोग इंटरनल डिवीजन का सेक्शन फार्मूला लगाएंगे, और अगर रेशियो पॉजिटिव आया तो मतलब इंटरनल ही डिवाइड कर रहा है, और अगर इंटरनल डिवीजन का फार्मूला लेके चल रहे हैं और अगर रेशियो नेगेटिव आया इसका मतलब वो पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। बस ये दो कॉन्सेप्ट देखिएगा कि अगर इंटरनल डिवीजन का फार्मूला लेके चल रहे हैं और रेशियो पॉजिटिव आ रहा है मींस इंटरनली ही डिवाइड कर रहा है, लेकिन अगर इंटरनल डिवीजन का फार्मूला लेके चल रहे हैं और रेशियो नेगेटिव आ रहा है मतलब एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग मान के चल रहे हैं कि ये पॉइंट AB को इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तो हम लोग सेक्शन फार्मूला से इंटरनल डिवीजन का फार्मूला लिखेंगे। तो k/5 प्लस 1/2 बाई में k+1 एंड इसका y कोऑर्डिनेट k/6 6k 1 × -3 बाई में k+1
ये सेक्शन फार्मूला के हेल्प से ये कोऑर्डिनेट लिख दिए, और इस कोऑर्डिनेट में होना क्या चाहिए, y कोऑर्डिनेट 0 ना, y कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब 6k - 3/k+1 को 0 कर दिए। तो जब इसको 0 कर दिए तो k+1 इंटू इधर जाएगा 0 हो जाएगा, तो 6k - 3 = 0, सो k = 3/6, तो k = 1/2। देखिए तो k का वैल्यू आ गया 1/2, तो रेशियो था k:1, मीन्स 1/2:1। तो जब रेशियो 1/2:1 आया है तो दोनों साइड में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1:2, ऐसे रेशियो मिलेगा। तो x एक्सिस पर x एक्सिस AB को किस रेशियो में डिवाइड कर ये फाइंड करना था, तो रेशियो आ गया 1:2, मतलब x एक्सिस AB को 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इस क्वेश्चन में given that A and B are 2 points and D is a point on AB produced such that AD = 3AB, मतलब A और B कोई 2 पॉइंट है, A और B, तो कोई पॉइंट D है जो AB को प्रोड्यूस करने से मिला है। तो और ये गिवन है कि AD का लेंथ 3 टाइम्स ऑफ AB है, तो AD = 3 टाइम्स ऑफ AB। तो अगर AB का लेंथ x है तो AD का लेंथ 3x होगा। AB का लेंथ अगर x है तो AD का लेंथ हो जाएगा 3x। तो BD का लेंथ कितना बचा, BD का लेंथ आ गया 2x। क्लियर ना। तो अब देखिए A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1,1, B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2,3, तो D का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। अब यहाँ पे D जब AB को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि B AD को इंटरनली 1:2 के रेशियो में डिवाइड करेगा। तो यहाँ से इंटरनल डिवीजन का ही फॉर्मूला लगाएंगे। तो इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला लगाते हैं, तो देखिए 1 × x लिखेंगे, 1 × x प्लस 2 × 1, 2 बाई में 1 + 2, और इसका y कोऑर्डिनेट लिखेंगे 1 × y प्लस 2 × 1 बाई में 1 + 2। ये अब ये कोऑर्डिनेट लिख दिया B का। अब B का कोऑर्डिनेट गिवन था, इसका मतलब x + 2/3 को लिख देंगे 2, जितना B का कोऑर्डिनेट गिवन था। तो यहाँ से x = आ जाएगा 6 - 2 मीन्स 4, और यहाँ से y + 2/1 + 2 को लिख देंगे, जितना B का y कोऑर्डिनेट है मीन्स -3। तो यहाँ से आ जाएगा y + 2/3 = -3, y + 2 = -9 एंड y = -11। तो ये आ जाएगा y कोऑर्डिनेट। तो D का कोऑर्डिनेट फाइंड करना था, ये आ गया 4, -11। तो ये आ गया आंसर। अब हम लोग डिस्कस करेंगे हार्मोनिक कॉन्जुगेट पॉइंट। एक्चुअली में हार्मोनिक कॉन्जुगेट पॉइंट है, ये क्या होता है, ये सेक्शन फार्मूला में ही आता है। तो इसको समझते हैं। अगर कोई 2 पॉइंट है A और B, अगर कोई 2 पॉइंट है A और B, और 2 पॉइंट है P और Q, 2 पॉइंट है, तो P AB को इंटरनली डिवाइड करेगा जिस किसी रेशियो में, जो रेशियो गिवन होगा क्वेश्चन में या फिर कुछ ऐसा दिया रहेगा। तो ऐसा मान लेते हैं कि P AB को इंटरनली डिवाइड कर रहा है m:n के रेशियो में, और Q AB को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, ये है P इंटरनली डिवाइड कर रहा है और Q एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है उसी रेशियो में, जिस रेशियो में P AB को इंटरनली डिवाइड करेगा उसी रेशियो में Q AB को एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। देन P and Q are called harmonic conjugate points। ओके, तो हार्मोनिक कॉन्जुगेट पॉइंट्स का डेफिनेशन लिख सकते हैं। If P and Q are 2 points which divide the line segment AB internally and externally in the same ratio, then P and Q are called harmonic conjugate points। क्लियर ना। मतलब बस 2 पॉइंट AB गिवन है,
एक पॉइंट P होगा जो AB को इंटरनली डिवाइड करेगा जिस किसी रेशियो में, और पॉइंट Q होगा जो AB को ही उसी रेशियो में एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। देन P and Q आर कॉल्ड हार्मोनिक कॉन्जुगेट पॉइंट। जब ये हार्मोनिक कॉन्जुगेट पॉइंट हो गया तो हार्मोनिक जो वर्ड आया है ये HP से रिलेटेड है। HP मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता है। तो जब हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, ये हार्मोनिक कॉन्जुगेट पॉइंट है, देन AP एंड AB and AQ are in HP। HP मीन्स हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो ये तीनों AB का लेंथ, AP का लेंथ, AB का लेंथ और AQ का लेंथ, ये तीनों HP में होगा क्योंकि ये दोनों हार्मोनिक कॉन्जुगेट पॉइंट है, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा कि ये तीनों HP में होगा। तो हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो इस क्वेश्चन में फाइंड द हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ पॉइंट R। पॉइंट R का हार्मोनिक कॉन्जुगेट वाला पॉइंट फाइंड करना है विथ रिस्पेक्ट टू द पॉइंट्स P एंड Q। मतलब P एंड Q दो पॉइंट है और R एक पॉइंट है जो 2,4 है, जो PQ को डिवाइड कर रहा है किसी रेशियो में। और अब ये नहीं पता है कि R इंटरनली डिवाइड कर रहा है या फिर एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। तो अगर P इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो इसका एक्सटर्नली डिवाइड करने वाला पॉइंट हो जाएगा इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट। लेकिन अगर R इस PQ को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है तो इंटरनली डिवाइड करने वाला पॉइंट आ जाएगा इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट पॉइंट। मतलब अब डिसाइड करना है कि ये पॉइंट R PQ को इंटरनली डिवाइड कर रहा है या फिर एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। ठीक, चलिए मान के चलते हैं कि पॉइंट R PQ को इंटरनली डिवाइड कर रहा है। किस रेशियो में? K:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। P का कोऑर्डिनेट 2,2, Q का कोऑर्डिनेट 2,5। तो R का कोऑर्डिनेट गिवन है 2,4। R का कोऑर्डिनेट गिवन है 2,4। तो अभी हम लोग इस रेशियो से R का कोऑर्डिनेट लिखेंगे, इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो K×2 2K प्लस 2 बाई में K प्लस 1 एंड K×5 तो 5K प्लस 2 बाई में K प्लस 1, ये लिख दिए। तो अब देखिए कि R का कोऑर्डिनेट 2,4 गिवन है, तो ये जो x कोऑर्डिनेट है ये 2 का इक्वेट करेंगे, x कोऑर्डिनेट को 2 का इक्वेट करेंगे। तो 2K प्लस 2 बाई K प्लस 1 इक्वल टू 2 है। तो 2K प्लस 2 इक्वल टू 2K प्लस 2। तो 2K प्लस 2 इक्वल 2K प्लस 2 आ गया। तो यहाँ से K बिलोंग्स टू रियल नंबर, यहाँ से कुछ भी नहीं मिला। बस ये समझ लो K का कुछ भी वैल्यू हो सकता है, तो यहाँ से नहीं मिला। ओके, तो Y कोऑर्डिनेट लगाते हैं। जब इसका Y कोऑर्डिनेट लगाएंगे तो आ जाएगा 5K प्लस 2 बाई में K प्लस 1 इक्वल टू 4। तो यहाँ से आ जाएगा 5K प्लस 2 इक्वल टू 4K प्लस 4। तो 5K माइनस 4K, K इक्वल टू 4 माइनस 2 तो K का वैल्यू 2 आ गया। तो इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगाएं और रेशियो पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब जो पॉइंट R है वो PQ को इंटरनली ही डिवाइड कर रहा है। किस रेशियो में? K का वैल्यू 2 है, तो मीन्स 2:1 के रेशियो में। तो इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट पॉइंट मान लेते हैं R' है। तो हार्मोनिक कॉन्जुगेट पॉइंट R' है जो PQ को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है 2:1 के रेशियो में। तो R का कोऑर्डिनेट एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला लगा के फाइंड कर सकते हैं। R क्या कर रहा है? PQ को एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, क्योंकि हार्मोनिक कॉन्जुगेट पॉइंट है तो ये R इंटरनल डिवाइड कर रहा है, तो R' एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। तो एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला लगाएंगे तो 2 into 2 4 माइनस 1 into 2 माइनस 2 बाई में m माइनस n रेशियो होता है ना, m माइनस n 2 माइनस 1। और इसका y कोऑर्डिनेट 2 into 5 मीन्स 10 माइनस 1 into 2 बाई में 2 माइनस 1। तो जो R' था बाहर में जो एक्सटर्नली डिवाइड कर उसका आ जाएगा 4 माइनस 2/1 2,8/1 मीन्स 8। तो जो R' है वो हो जाएगा 2,8। तो हार्मोनिक कॉन्जुगेट पॉइंट फाइंड करना था विथ रेस्पेक्ट टू P एंड Q, तो ये आ जाएगा 2,8 आंसर।